अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं अहमद रज़ा ख़ान यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाक चाइना दोस्ती के हवाले से ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता था दासू वाला सान्या, लेकिन पाकिस्तान और चाइना की लीडरशिप ने कमाल अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए इस पर बहुत ज़्यादा बात करने से गुरेज किया और तहकीकात को मद्देनज़र रखा। अब तहकीकात बहुत हद तक कंप्लीशन के करीब हैं, यानी मुकम्मल होने के करीब हैं। अभी जो ज़राए बता रहे हैं कि चीन की तहकीकाती टीम जो 15 अरकान पर मुश्तमिल थी वो दासू से वापस आ चुकी है और बहुत जल्द ये उम्मीद की जा रही है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को जो शवाहिद मिलेंगे और उनकी बिना पर वो एक रिपोर्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सबमिट करेंगे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD ही तहकीकात का ज़िम्मेदार है, बाकी इदारे CTD की इस सिलसिले में मदद कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ज़िम्मेदारान को की सरकूबी हो जाएगी और उसकी वजह भी ये है कि पाक चीन दोस्ती और ख़ास तौर पर CPEC के बाद पाकिस्तान के दुश्मन हर हाल में कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह इसको सबोटैज किया जाए, इस प्रोजेक्ट को आगे न चलने दिया जाए। और इसीलिए मुख्तलिफ़ औक़ात में हम देखते चले आ रहे हैं कि चीनी इंजीनियर्स पर, चीनी शहरियों पर हमले हो रहे हैं और हमलों की कोशिश भी होती रही, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या फिर दीगर इलाकों में पाकिस्तान के। दासू का ये वाक़या इस लिहाज से मुनफरिद है कि बज़ाहिर ये ऐसे ही लगता है कि जैसे बस एक दरिया में गिर गई, एक हादसा पेश आया, लेकिन ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये हादसे से पहले बस धमाके से हवा में उड़ी थी और उड़ के नीचे गिरी थी। इसको देखते हुए वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा था कि ज़्यादा कयास यही है कि ये एक तखरीबी कार्रवाई है, दहशत गर्दाना हमला है और इसमें बारूद इस्तेमाल किया गया है। फिर इसके बाद मुख्तलिफ जो ट्वीट्स आई सामने हुकूमती अराकीन की और चाइना का जो रिएक्शन सामने आया, उससे तो बिल्कुल ये इस्टेब्लिश हो गया कि ये एक दहशत गर्दाना कार्रवाई थी और जिसके डांडे पाकिस्तान से बाहर भी मिलाए जा सकते हैं और हो सकता है कि ये ऐसा ही हो। इन लाइंस पर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उसमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन की तहकीकाती टीमों ने भी हिस्सा लिया और ये तहकीकाती टीमें अब अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुकी हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि बहुत जल्द इसका रिज़ल्ट निकल आएगा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस हवाले से बात भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये पाक चीन दोस्ती हिमालय से भी बुलंद है, लिहाजा कोई वाक़या इसको रोक नहीं सकता और उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने आज तीमारदारी की है चीनी बाशिंदों की जो CMH रावलपिंडी में एडमिट हैं। इस हादसे में 9 चीनी बाशिंदे और 4 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए और ये सब के सब दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे जा रहे थे और रास्ते में ही बस को ये हादसा पेश आया और बस दरिया के अंदर जाके गिर गई। और इस हादसे के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि ये हादसा दासू प्रोजेक्ट को सबोटाज करने के लिए भी किया जा सकता था। अब तहकीकात जब आगे बढ़ेंगी तो यकीनन जो ज़िम्मेदारान सामने आ जाएंगे और हुकूमत पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी और उनको काफ़िर किरदार तक पहुँचाएगी। उम्मीद है इस तरह के वाक़यात मुस्तक़बिल में नहीं होंगे क्योंकि ये वाक़यात पाकिस्तान ही नहीं पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को भी मुतासर करते हैं और हमारी दोस्ती और ताल्लुकात को भी ख़राब करते हैं। CPEC जो कि $45 बिलियन से भी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको किसी तरह भी मुतासर नहीं होना चाहिए और चलते रहना चाहिए। इसमें पाकिस्तान की भी भलाई है और चाइना डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। चाइना बाहर हिंद तक पहुँचेगा, अपने सामान को ले जाकर या वहाँ से लाएगा, तो इस तरह से ट्रेड इस रास्ते से होगी और फिर ये पाकिस्तान को एक प्रॉस्परस मुल्क बनाने में एक अहम किरदार अदा कर सकता है और वो ममालिक जो पाकिस्तान को खुशहाल होता देखना नहीं चाहते हैं, यकीनन वो ही इस तरह के हादसात के, इस तरह के सानियात के पीछे दिखाई देते हैं। माजी में तो यही बात सामने आई है।